ओके। सो जिनको नहीं पता, मैंने अपनी 5 साल ज़िंदगी कैडेट कॉलेज में गुजारी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए। अगर उस पर अच्छा रिव्यू आया, रिस्पॉन्स आया, तो आई विल कंटिन्यू। तो आज ही पहली जो मेरी स्टोरी टेलिंग है वो ये है कि हमारा एक दोस्त था, अली रज़ा, जो कि इस वीडियो का टाइटल से ही पता चल गया होगा। अली और उसकी 5 वक्त की चाय। 5 वक्त का नमाज़ी नहीं, अली और 5 वक्त की चाय। सोचो हमारी रूटीन क्या होगी। कैडेट कॉलेज था मेरा, और कैडेट कॉलेज लोगों को पता चल गया होगा कौन सा कैडेट कॉलेज था, कमेंट्स में ही पता चल जाएगा। बाकी यार ये स्टोरी सोचते हुए भी मुझे खुद हंसी आती थी, क्योंकि आजकल लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत चाय पीते हो, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में चाय पीता हूँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता हूँ तब चाय पीता हूँ, जब छुट्टी होती है तब चाय पीता हूँ, जब घर आता हूँ तब चाय पीता हूँ। तो मैं सोचता हूँ लोग मुझे देख के ये कहते हैं तू कितनी चाय पीता है। मैं कहता हूँ अगर उन लोगों ने मेरे दोस्तों को देख लिया, वो तो समझेंगे कि हम चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, हम चाय सूंघते हैं। पीते तो असल मेरे दोस्त हैं कैडेट कॉलेज के। उनमें से एक दोस्त है रज़ा, जिसका नाम है अली रज़ा। तो यार सोचो रूटीन क्या होगी हमारी। रूटीन अगर मैंने कभी शेयर की हो, आपको पता हो, तो 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक ये कैडेट कॉलेज की नॉर्मल रूटीन होती है। अब सुबह उठे, पीटी पे सबसे लेट। अली ने नमाज नहीं पढ़ी फजर की, अली गया डायरेक्ट पीटी पे, पहुंचा सबसे लेट, वापस आया, तैयार हुआ, और सबसे पहले पहुंचा नाश्ते पे। सही है, नमाज पे नहीं पहुंचा, पहले पीटी पे नहीं पहुंचता, लेकिन पहले पहुंचा नाश्ते पे। और सबसे पहले वो क्या करता है, लोग पानी पीते हैं, लोग पराठा उठाते हैं, भाई सबसे पहले चाय उठाता है। चाय का कप पिया उसने, फिर उसने नाश्ता स्टार्ट करा। उसके बाद वो क्या करता है, हम कैंपस के लिए निकलते हैं, भागते हुए जाते हैं। जनाब, कप पीते पीते बाहर निकल रहा होता है और लास्ट टेबल पे कप रखता है जब तक मैस खत्म नहीं होती। हम पहुंचते हैं कैंपस। अब कैंपस हमारा होता था तकरीबन ऑलमोस्ट 5 घंटे का कैंपस होता था ना, तो उसमें बीच में ब्रेक होती थी और पेटीज आते थे, और ये केक आते थे और समोसे आते थे। लोग लेते थे पेटीज के साथ केचप, समोसों के साथ केचप, केक होता तो कम जाते थे। भाई जाते थे गैंग के साथ, हलड़े वाजिद चाय पिए चूं भाई। उसका सिन्नी गैंग था, और वो चाय पीने जाते थे, ब्रेक में चाय पीते थे। उसके बाद चाय पी ली उन्होंने, ये थी उसके दूसरे वक्त की चाय। उसके बाद जब हमारा स्कूल खत्म होता था, अब दोपहर होती थी, तो दोपहर जब उसने क्या कहते हैं ऑफ हुआ, भाई सबसे पहले पहुंचता था मैस। जिस दिन बिरयानी होती थी समझ लो सबसे पहले रजा पहुंचा होता था। उसके बाद जैसे ही चाय खत्म हुई, बिरयानी खा ली उसने भी आराम सुकून से। फिर जब वो घर गए, जोहर की नमाज के लिए नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि जब आप जोहर की नमाज पढ़ने जाते हैं, जैसे ही आप वापस आते हैं उससे पहले चाय आ गई होती है। और चाय का इतना बड़ा मग्गा, अगर सिंधी लोगों को उनको पता होगा कि वो एक स्टील का बर्तन आता है, बड़ा पंजाब में भी ज्यादा चलता है, इतना बड़ा मग्गा जिसमें कम से कम 4 से 5 कप आ जाते हैं चाय के। भाई वो जूनियर को दे के रखता है और कहता है ये भर के ला। सोचो एक बंदा इतना बड़ा थर्मस वो उठाता है, और उसमें बिस्किट डबो 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 के वो चाय खत्म कर देता है, और वो कहता है ये चाय थोड़ी थी, अगर दूसरी चाय बची हो तो और भी लेती। सोचो, चाय खत्म हुई, भाई सो गया। भाई जैसे ही सोया, भाई उठा असर की अजान पे। अब आप सोच रहे होगे कि भाई वो असर की नमाज पढ़ने जाएगा, नहीं। ये ऑनेस्ट जो कहानी है मैं बता रहा हूँ। वो उठता है, उसका दोस्त है रिजवान, जो कि मेरा भी दोस्त है, उसको उठाता है, बोलता है हल बात चाह पिया चुप। कैंटीन जाते हैं, कैंटीन के पास ही हमारा ग्राउंड होता है, वहां स्पोर्ट्स पीरियड स्टार्ट होता है, वहां बैठ के चाय पीते हैं। और ये तब तक चाय पीते हैं जब तक कोई नेवला ना आ जाए, नेवल स्टाफ से कोई ना आ जाए, जिसको नेवल स्टाफ से नेवी का कोई बंदा ना आ जाए जो उनको डंडे मार के उठाए। बच्चे असर पढ़ के आ रहे होते हैं, ये चाय पी रहे होते हैं। जाते हैं, स्पोर्ट्स पीरियड होता है। रिजवान फिर भी स्पोर्ट्स करता था, बट अली रजा नहीं करता था एट दैट टाइम। भाई उसकी एथलेटिक्स बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ जब क्रॉस कंट्री होती थी या कुछ भी होता था, इंटर डिवीजन होता था, तब वो करता था, बाकी उसने कभी नहीं की। भाई जैसे स्पोर्ट्स पीरियड खत्म हुआ, उसका दोस्त था इशफाक, आबिद, 2-3 और थे, महमूद, ये स्पोर्ट्स पीरियड खत्म होगा, चाय पे बैठेंगे और बात करेंगे, डिस्कशन। ये हो गई उसके दिन की 5वीं चाय। अभी ये 5 वक्त की चाय तो उसका टाइटल था। अभी बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे। भाई जनाब चाय पीते हैं, घर जाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, मतलब जिसको हम हॉस्टल कहते हैं,
वहां जाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, प्रेप में बैठते हैं, बैठते बैठते कोई नहीं है इनके पास, कपड़े एंड तक जाके पूरे होते हैं, कभी कोई खाने का टाइम होने वाला होता है तब जाके इसके पास ड्रेस पूरा होता है, नहीं तो शलवार कमीज पहन के जनाब अल्लाह करते हैं। फिर क्या कहते हैं, खाना खाया, खाने के बाद जनाब सब ईशा की तरफ जा रहे हैं और जनाब घर हॉस्टल में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब ईशा खत्म होगी। ईशा खत्म होती है, प्रेप स्टार्ट होती है, दूसरे हॉस्टल जाता है, वहां जाके बैठता है, वहां जाके सोचता है भा चाय पी अचू, चाय पीने जाते हैं छठे वक्त की और चाय पी के वापस आते हैं। रात को आता है दूध और सबसे पहले ये हमारे रूम में पहुंचता है, क्योंकि मेरा रूम था उसमें अपॉइंटमेंट होती थी, अपॉइंटमेंट जिनको नहीं पता कैडेट कॉलेज वालों को पता होगी। तो भाई उधर आगे सबसे पहले कप पड़ा होता है, मेरा दोस्त है उसका नाम है इमरान, वो आगे कहता है यार इनके भी कप है, इनके भी कप है, बनवाता रिजवान चाय था, तो कहता है कि इनके भी कप पहुंचाने हैं, तो जूनियर्स को बोलो दूध और ज्यादा लेके आया, और अदा अशरफ था हमारा उसके बाद, और एक और था उसको हम अदा कहते थे, काम करने वाले को अदा कहते थे। तो वो कहता है उसको बोलियो कि दूध ज्यादा रखे डीसीसी का। मैंने कहा डीसीसी का दूध, तू एक कप पिएगा, ये कप पिएगा, वो अपने दूध लेके आएंगे, बोलते नहीं वो दूध भी पिएंगे और चाय भी पिएंगे। भाई जो इंतहा पसंद की वो चाय पीता था। बाकी अगर ऐसे ही तुम्हारा कोई दोस्त है जो चाय के लिए इतना नशेड़ी है तो उसको मेंशन करो, और अभी वो पढ़ रहा है मीठा राम में, जिसको भी उससे मिलना हो तो उससे जाके मिल सकता है और पूछ सकता है क्या ये ट्रुथ स्टोरी है या रियल बेस्ड स्टोरी है, तो वाकई रियल बेस्ड स्टोरी है। अभी मेरे पीछे एक बंदा खड़ा है, उसकी नेक्स्ट स्टोरी में आपको पार्ट बताऊंगा, सही है। अब्बा पुलिस में, बेटा चालान भरता है ये पीछे घूम रहा है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।